morning students, how are you? Today we will start the next chapter of history and the name of the chapter is the Mughal Empire. ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप लोग पढ़ोगे मुगल्स के बारे में और उनकी नीतियों के बारे में, किस प्रकार से, क्योंकि मुगल्स ने भी काफ़ी सालों तक इंडिया के ऊपर राज किया, किस प्रकार से स्टार्ट हुआ उनका राज और क्या क्या उनकी नीतियाँ थी, जिसके कारण कुछ मुगल शासक काफ़ी लोकप्रिय भी हुए। ठीक है, तो एक लंबा चैप्टर होने के कारण हम इस चैप्टर को 3 फेजेस में पढ़ेंगे। पहले और दूसरे फेज में हम सभी मुगल्स जो एम्परर्स थे उनके बारे में जानकारी देंगे आपको, और नेक्स्ट जो लास्ट फेज में हम पढ़ेंगे इनकी नीतियों के बारे में, किस प्रकार अलग अलग जो मुगल एम्पायर थे उन्होंने क्या नीतियां अपनाई जो लोगों को अच्छी लगी या कुछ लोगों को बुरी लगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मुगल वंश के जो संस्थापक थे बाबर से। बाबर एक्चुअली में बाबर क्या था कि जो मंगोल आक्रमणकारी, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पिछले चैप्टर में, चंगेज खान इसका वंशज था। ठीक है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि मंगोल थे और अफगानिस्तान में एक फरगना शहर है, वहां का ये राजा था या शासक था। और हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में जो दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सुल्तान थे, उसके अंदर लास्ट में हमने पढ़ा था लोधी डायनेस्टी के बारे में। और लोधी डायनेस्टी में मैंने आप लोगों को जूम क्लास में भी बताया था इब्राहिम लोधी के बारे में, और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का भी जिक्र किया था। तो इब्राहिम लोधी जो कि उस समय दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था, इब्राहिम लोधी का जो अंकल था उसने बाबर को इनवाइट किया, किस लिए? इब्राहिम लोधी के ऊपर आक्रमण करने के लिए। ठीक है, तो मैंने जैसे कि पहले भी बताया था कि ये दुर्भाग्य रहा है भारत का कि गद्दारों से भरा हुआ भारत का देश, भारत देश जो है आज भी इसी प्रकार से काम कर रहे हैं वो लोग। तो उस समय इब्राहिम लोधी के अंकल ने बाबर को इनवाइट किया, कब? 1526 में, कि इब्राहिम लोधी के ऊपर आक्रमण करो। इब्राहिम लोधी ने बाबर ने जब इब्राहिम लोधी के ऊपर आक्रमण किया तो इब्राहिम लोधी भी एक काफ़ी ताकतवर शासक था। उसने 5 बार जो है बाबर को खदेड़ा, लेकिन छठी बार 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, पानीपत की 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। यहाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो है बैटल्स का सन दिया हुआ है और ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको नोट कर लेना। जूम क्लासेस के अंदर भी मैं आपको कुछ इस तरह की डेट्स लिखवाऊंगा, तो जूम क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में, और ये बैटल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण थी इंडिया के इतिहास के लिए, क्योंकि यही बैटल थी जिससे कि मुगल वंश की स्थापना हुई भारत के अंदर, और ये बैटल थी जिसमें कि पहली बार तोप खाने का उपयोग किया गया, तोप खाने का उपयोग, आर्टिलरी का उपयोग किया गया। इससे पहले लड़ाइयाँ सीधे हाथ से ही लड़ी जाती थी, तलवारों से लड़ी जाती थी, भालों से लड़ी जाती थी, लेकिन बाबर ने पहली बार आर्टिलरी का उपयोग किया और आर्टिलरी के दम पर ही उसने, जो उसके 10,000 सैनिक थे, उन्होंने इब्राहिम लोधी के 1 लाख सैनिकों को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है, तो ये थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1526 में लड़ी गई, जब मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। अच्छा, बाबर का जो आप कार्यकाल देखोगे वो था 1526 से लेकर 1530 तक, यानी मात्र 4 या 5 साल। ठीक है, लेकिन ये 4 से 5 साल थे बाबर के काफ़ी जो है संघर्षपूर्ण साल रहे। कभी भी इसको जो है रेस्ट नहीं मिला और इसने लड़ाई पर लड़ाई, लड़ाई पर लड़ाइयाँ लड़ता रहा ये। ठीक है, मुगल साम्राज्य को मजबूत करने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं राणा सांगा की, जो कि मेवाड़ के शासक थे उस समय। राणा सांगा एक बहुत ही बहादुर राजपूत शासक थे, जिनके साथ बाबर की लड़ाई हुई, बैटल ऑफ खानवा जिसको बोला जाता है, काफ़ी प्रसिद्ध बैटल है ये भी, जिसके अंदर की बताया जाता है राणा सांगा के जो है एक तरफ का हिस्सा पूरा खराब हो गया था, लेकिन फिर भी राणा सांगा जो है आखिरी दम तक लड़ते रहे, और ये लड़ाई लड़ी गई थी 1527 में। काफ़ी बहादुर थे राणा सांगा, लेकिन बाबर ने अपनी एक उन्नत जो सेना थी, काफ़ी डेवलप जो सेना थी उसकी, जैसे मैंने बताया आर्टिलरी का उपयोग करता था, उसके दम पर जो है राणा सांगा को परास्त किया बैटल ऑफ खानवा में। इसके बाद और भी कई लड़ाइयाँ लड़ी गई, जिनमें इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ थी बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ चंदेरी जो कि मेदिनी राय जो कि एक राजपूत शासक थे, उनके और बाबर के बीच में लड़ी गई, और ये कब लड़ी गई? 1528 में, बैटल ऑफ चंदेरी बोला जाता है इसको। इसके बाद अगले साल फिर एक और लड़ाई लड़ी, बैटल ऑफ घग्गर, जो कि 1529 में लड़ी
बाबर ने, और ये लड़ी गई मोहम्मद लोदी, लोदी डायनेस्टी का ही शासक था एक मोहम्मद लोदी, उसके और बाबर के बीच में। तो इस प्रकार से पूरा जो कार्यकाल था बाबर का वो काफी जो है संघर्षों से भरा रहा। बाबर पहला शासक था जिसने अपने आप को बादशाह की उपाधि दी। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि हु वाज द रूलर हु गिव हिमसेल्फ द टाइटल ऑफ बादशाह, कौन था? बाबर। ठीक है, इस प्रकार इसके बाद इसने, बाबर ने काबुल और कांधार, काबुल और कांधार जो अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान की राजधानी है, काबुल और कांधार को भी जो है भारत के अंदर शामिल कर लिया था। तो सन 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई और हम देख रहे हैं काफी संघर्षपूर्ण रहा है इसका पूरा जीवन। बाबर के 3 लड़के थे जिनमें एक था हुमायूं। ठीक है, इसने जो अपना राज्य था वो तीनों में बराबर बराबर बांट दिया। हुमायूं काफी ताकतवर था। हुमायूं का भी जो कार्यकाल है वो काफी संघर्षों से भरा हुआ रहा है। ठीक है, हम पढ़ते हैं हुमायूं का जो कार्यकाल रहा है वो 1530 से लेकर 1540 तक और 1555 से लेकर 1556 तक का है। अगर हम इस तरीके से पढ़ेंगे सभी का एक एक डिटेल से तो काफी टाइम लग जाएगा हमें जो पूरा मुगल शासन है उसके बारे में बताने के लिए। तो मैं अभी आप लोगों को इम्पोर्टेंट बताता हूँ इसके बारे में। हुमायूं हुमायूं ने पहले तो अपने दोनों भाइयों के साथ जंग लड़ी अपने राज्य को फैलाने के लिए। फिर इसके बाद हुमायूं के रास्ते में आए शेरशाह सूरी, जो कि सूरी जो साम्राज्य था नॉर्थ इंडिया का, उसका एक बहुत ही बहादुर शासक था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को, जो हुमायूं के साथ लड़ाई लड़ी शेरशाह सूरी ने, उसमें बुरी तरह से पराजित किया हुमायूं को और हुमायूं को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो हुमायूं जो है इसीलिए 1530 से लेकर 1540 तक का पहला इसका जो कार्यकाल है वो बताया जाता है। 1540 में हुमायूं को भारत छोड़ के भागना पड़ा और लगभग 15 सालों तक हुमायूं जंगलों में भटकता रहा अपने कुछ खास सैनिकों के साथ। ठीक है, जब भी ये आक्रमण करने की सोचता इंडिया के ऊपर तो शेरशाह सूरी इसको बुरी तरह से खदेड़ देता था। ठीक है, तो इधर शेरशाह सूरी की ताकत भी कम होने लगी। शेरशाह सूरी के बाद जो आगे जो दूसरे राजा हुए वो इतने ताकतवर थे नहीं और फिर से हुमायूं ने अपने सभी सैनिकों को इकट्ठा किया। लगभग 15 साल जो है ये जो राजगद्दी थी उससे दूर रहा और सन 1555 में जो है हुमायूं ने फिर से आक्रमण किया और भारत के ऊपर दोबारा से राज करने में कामयाब रहा। भारत के ऊपर मतलब कि जो नॉर्थ इंडिया था उसके ऊपर अपना राज्य कायम किया और मुगल वंश की दोबारा से बोल सकते हैं एक तरह से दोबारा से स्थापना की। ठीक है, लेकिन 1 साल बाद ही हुमायूं को क्या था, किताबें पढ़ने का काफ़ी शौक था और वही उसकी जान वहीं पर जो है लाइब्रेरी के अंदर ही बताया जाता है कि लाइब्रेरी की सीढ़ियों से पैर फिसल कर ही हुमायूं की मृत्यु हुई। तो इस प्रकार से हुमायूं का कार्यकाल यहाँ समाप्त होता है। हुमायूं के बाद आता है हुमायूं के लड़के, आप लोगों ने सुना होगा काफ़ी फेमस मुगल शासक रहे हैं अकबर। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अकबर और अकबर के पुत्र जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब और अदर मुगल सम्राट्स के बारे में। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप नोट डाउन कीजिए और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। ठीक है, आज के लिए आपका रिटर्न वर्क कुछ नहीं है, सिर्फ आपको यही काम करना है। नेक्स्ट वीडियो में